माधवी कहाँ गई? किचन में भी नहीं है। ये यहाँ के अचार पापड़ कहाँ गए? ये भी चोरी हो गए। अरे माधवी का फोन तो यही है। अरे देवा, मतलब सच में चोरी हो गई। सत्यानाश। अरे मैंने माधवी को बोला था कि चाबी ढूंढते लेकिन नहीं। तो माधवी कहाँ चली गई है? रोशन भाभी को पूछता हूँ, शायद उनको पता होगा। अरे रोशन भाभी, ओ रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, माधवी यहाँ पे आई है? नहीं। कुछ बोल के कहीं बाहर जा रही है? नहीं। अरे देवा। શું થયું ભેડે ભાઈ? બડ્ડુ ઠીક છે ના? अरे कुछ ठीक नहीं रोशन भाभी, घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, गहने भी गायब है પકડાય। और माधवी का भी पता नहीं है। मैं गिली कड़त नहीं है। પકડાય। देखिए, ભાઈ બડ્ડુ શું છે? देखा ना कैसे घर बिखरा पड़ा है? सारे गहने लेकर गया चोर। अब माधवी भाभी को फोन करके देखो नहीं बाबा। नहीं कर सकता फोन, उसका फोन मेरे हाथ में ही है, फोन यहीं पे था उसका। अरे मैं एक काम करती हूँ, मैं रोशन को फोन करके बुला लेती हूँ। आप टेंशन मत लो, गहने मिल जाएंगे। ठीक है, आप सोडी को फोन कीजिए, तब तक मैं हाथी भाई को बोलता हूँ। और हाँ, जरा आते वक्त घर का दरवाजा बंद करके आना। हाँ, चौकस। चल मैं शुरू हो जा। रोशन डार्लिंग, बोल रोशन डार्लिंग। रोशन तू जल्दी जल्दी घेर आ जा। ओए होए रोशन, मैंने लगता है सवेरे मैंने तेरे को इतने अच्छे ढंग से बनाया कि तुम बहुत रोमांटिक मूड में आ गया। ओए अभी के अभी कराया यार। रोशन तू घेलो ठेगो छे सु? एवो कहीं नहीं। तो माधवी भाभी की घेर में चोरी हो गई है। माधवी भाभी की चोरी हो गई है। ओए सुनिए, इसको चोरी नहीं किडनैपिंग कहते हैं, किडनैपिंग। ये चक्रम, मैं क्या बोल रही हूँ, तू क्या सुन रहा है? मैं ये बोल रही हूँ माधवी भाभी की घेर में चोरी हो गई। माधवी भाभी की चोरी नहीं हुई है। ओ तेरी, ऐसे क्यों हो गया? और माधवी भाभी का कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ओ सोनिए, तू डर मत, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। हाँ? कमल, मैं घर पे जा रहा हूँ, सारा संभाल लियो, ठीक है? जी पाजी। हाथी भाई, मास्टर क्या हुआ? अरे हाथी भाई, मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? हाँ, और माधवी गायब है। तो क्या माधवी भाभी ने चोरी की है? हाँ, काय बोलते हैं मानोस? बोलो भाभी, आपको माधवी कुछ बता के गई है? नहीं। उठे के लिए आप उनको फोन कीजिए ना। अरे फोन भी घर पे ही रखा, मेरे पास है फोन उसका अभी। अरे क्या हुआ है बिनी मास्टर, क्या हुआ? चाचा जी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? हाँ, चोरी? अभी थोड़ी देर पहले, और माधवी भी गायब है। क्या हुआ भिड़े भाई, क्या बात है? मेरे घर पे चोरी हो गई अंजलि भाभी, थोड़ी देर पहले, और माधवी भी गायब है। तो आप माधवी भाभी को फोन करके पूछिए कि वो कहाँ है। उसका फोन घर पे ही है। बाप रे। अब्दुल, ए अब्दुल, भिड़े भाई। ए अब्दुल, अब्दुल। हाँ भिड़े भाई, क्या हुआ? तुमने सोसाइटी में किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा? अरे भिड़े भाई, यही तो बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था। क्या? भिड़े भाई, आपके आने के पहले सोसाइटी में एक ब्लू कार आई थी, U10। वो कार बड़ी तेजी से बाहर निकल गई। कहीं वो कार में चोर तो नहीं होंगे ना? और वही चोर कहीं माधवी भाभी को किडनैप करके तो नहीं ले गए होंगे ना? अरे देवा, काय झालं? अब्दुल, तुमने कार में माधवी को देखा? किसी को देखा? नहीं, कार का नंबर नोट किया? वो कार इतनी तेजी से निकल गई, मैं नहीं देख पाया। काय करू, काय करू, काही कळतच नाही। बिनी मास्टर, तू एक काम कर, तू अभी के अभी पुलिस को फोन कर। वाह सर, आप तो कलाकार है सर। क्या सुर मिला रहे, क्या बजाते हैं सर आप। ओह सॉरी, ओह बासुंदी। हाँ बासुंदी, आई एम रेडी बासुंदी, आई एम रेडी। आज हम बहुत दिनों बाद साथ में फिल्म देखेंगे। चिंता मत करो, हम फिल्म के पहले जो एडवर्टाइज आती है ना, वो भी देखेंगे। मैं थिएटर पर टाइम पर पहुंच जाऊंगा। रिलैक्स, लव यू बासुंदी, बाय। क्या बात है सर, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। पाटिल, 6 महीने बाद मैं अपनी बासुंदी के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। यू नो लास्ट टाइम
कैंसिल हो गया था। सर, आप हर बार प्लान बनाते हो और हर बार प्लान कैंसिल हो जाता है। I know what to do. Duty is duty ना। लेकिन इस बार मैं बासुंदी के साथ फिल्म देखूंगा, चाहे धरती आसमान पर पहुंच जाए या आसमान धरती पर आ जाए, लेकिन मैं बासुंदी के साथ फिल्म देखूंगा। यस, इस बार नहीं गया ना पाटिल तो शायद बासुंदी मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन मैं इस बार फिल्म देखूंगा। हाँ, फिर बासुंदी का फोन होगा। हेलो, मेरे घर पे चोरी हो गई है। भाई साहब कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वो सॉरी मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े, ये गोकुलधाम सोसाइटी ना पाउडर गली में। हाँ बोलिए एक मैं सेक्रेटरी साहब बोलिए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले दिन दहाड़े मेरे घर पे चोरी हो गई है, गहने चोरी हो गए और मेरी बीवी भी घर पे नहीं है। मुझे ऐसा शक है कि उन्हीं चोरों ने मेरी बीवी को किडनैप कर लिया। देखिए सेक्रेटरी साहब, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस आपको कोऑपरेट करेगी। ओके? हाँ प्लीज जल्दी आइए। थैंक यू। लगता है गोकुलधाम वाले मुझे बासुंदी के साथ फिल्म देखने ही नहीं देंगे। सर, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, हम हैंडल कर लेंगे। थैंक यू। वेलकम सर। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? लेकिन हाँ पाटिल, इस केस की मुझे पल पल की रिपोर्ट तुम देते रहोगे। जी सर। पाटिल? यस सर। थैंक यू। हथिया, जरा जेठा को फोन लगा के मुझे दे। हाँ, लगाता हूँ। हाँ दिनेश भाई, मेरा भी आपके जैसा ही है। मैं भी डाइटिंग फाइटिंग करता ही नहीं हूँ भाई। अरे दिवाली में मिठाई नहीं खाएंगे तो कभी खाएंगे हैं? फिर वो ठंडी का मौसम चालू हो जाएगा तो अड़दिया खाना पड़ेगा हैं? अड़दिया खाया नहीं खाया इतने में फिर आम का सीजन आ जाएगा। जेठा भाई का फोन तो बिजी आ रहा है, नटू काका को लगाता हूँ। ये फोन मेरा स्लो हो गया है, देखना जरा बेटा। दिखाइए, शायद मेमोरी कार्ड में प्रॉब्लम आ गया होगा नट्टू। नट्टू काका, हाथी भाई का फोन। लीजिए चाचा जी, फोन लग गया। बात कर। हेलो। हाँ नटू। नहीं, मैं बाघा बोल रहा हूँ। नट्टू काका को दे रहा हूँ, 1 मिनट। अरे लीजिए। हेलो हाथी भाई। अरे हाथीड़ा नहीं, हूँ चंपक बोलूं। अरे बापूजी आप? हाँ मैं। अच्छा तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू जेठिया को बोल दे कि जल्दी से घर आ जाए, चोरी हो गई है। क्या? हेलो बाघा, सेठ जी के घर चोरी हो गई। क्या? हाँ, उनको बताना पड़ेगा। सेठ जी। हाथीड़ा तेरा फोन तो बंद हो गया। हाँ, वो चार्ज करना भूल गया था ना, तो बंद हो गया होगा। सेठ जी, आपके घर चोरी हो गई। क्या? हाँ, आपके घर चोरी हो गई है। किसने बोला? अभी बापूजी का फोन आया था। घर पे कैसे? कौन? भगवान, ये क्या हो गया? ये आप क्या बापूजी को फोन कर रहे हैं? हाँ, अरे बापूजी को फोन करना छोड़िए, पुलिस को फोन कीजिए। हाँ बासुंदी, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। देखो मैंने सनग्लासेस भी पहन रखे हैं। मैं 10 मिनट में थिएटर पर पहुंचा। रिलैक्स, लव यू बासुंदी। पाटिल, ऑल द बेस्ट फॉर द केस। थैंक यू सर। हाँ, फिर से बासुंदी का फोन होगा। हेलो। चालू जी, पांडे जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी वाला। हाँ जानता हूँ, एक ही तो जेठालाल है। तुमको भी जानता हूँ, तुम्हारे गोकुलधाम वाले को भी जानता हूँ। बोलो क्या है? मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? मेरा घर पे चोरी हो गई है, चोरी। हाँ मैंने सुना जेठालाल, तुम्हारे घर चोरी हो गई है। तो जल्दी आप गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचे ना प्लीज। हाँ पहुंच जाऊंगा। नटू काका बाघा, आप लोग दुकान संभालिए, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? दुकान की फिक्र मत कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पे सेठ जी। बाघा, हमारे सेठ जी हमेशा कोई न कोई चक्कर में फंसते ही रहते हैं। हाँ नट्टू काका, हमारे सेठ जी की जिंदगी क्रिकेट के बैट्समैन जैसी है। कभी यॉर्कर, कभी इन स्विंग, कभी आउट स्विंग, कभी गुगली, कभी बाउंसर। बेचारे सीधी बॉलिंग तो कभी खेल ही नहीं पाते। गोकुलधाम में एक ही दिन में 2 चोरी। इट्स सीरियस केस। आई थिंक ये केस मुझे ही सॉल्व करना होगा। आई एम सॉरी पाटिल, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सर। पता नहीं आज बासुंदी के साथ फिल्म देख पाऊंगा या नहीं। लेट्स सी। पाटिल, लेट्स मूव टू गोकुलधाम। कम ऑन मूव। हे भगवान, ये क्या हो गया?
कोई ना कोई मुसीबत मेरे जीवन में टपका के आपको मजा आता है ना। मैं तो सबको बुला लेता हूँ, काम आएंगे। हाँ मेहता साहब। हाँ मुझे पता चल गया। भाई तुम कहाँ हो? मैं बस निकल गया हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच रहा हूँ। मैं भी ऑफिस से निकल गया हूँ, रास्ते में मैं भी पहुंच रहा हूँ सोसाइटी में। अरे थैंक यू मेहता साहब, जल्दी आना। हाँ ओके ओके, जल्दी आता हूँ। हाँ होगी माधवी, कहाँ चली गई माधवी? भिड़े भाई चाबी नहीं है ना, भिड़े भाई चाबी ढूंढ के सुनिए भिड़े भाई नहीं होगी माधवी, कैसे लेके गया? भिड़े भाई 1 मिनट आप बैठ जाइए भिड़े भाई। नहीं बैठूंगा। एक जगह पर ऐसे घूमो। सुनिए भिड़े भाई मेरी बात तो सुनिए, 1 मिनट शांति तो रखिए। क्या होगा? भिड़े भाई मत ही प्रश्न हो जाएगी आपकी ऐसे तो। भिड़े भाई सुनिए भिड़े भाई, चाचा जी इनको बिठाइए। भिड़े भाई अरे मुझे नहीं बैठने। बैठ जा भाई, शांति से बैठ जा एक जगह। भिड़े भाई देखिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, चोर भी पकड़ा जाएगा। हाँ पुलिस अभी आती हो। हाँ रोशन पर गैरेज से निकल गया है, वो भी आता ही होगा। हाँ क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पर? क्या हुआ भिड़े? सब ठीक है? कोई टेंशन है? मेरे घर पे चोरी हो गई पोपटलाल। क्या? हाँ तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरे घर पे चोरी हो गई? तो इसका मतलब सोसाइटी में कोई सेफ्टी ही नहीं है, किसी के भी घर पे चोरी हो सकती है। डिब्बे क्या बोल रहा है तू? अरे ये सब बातें करने का टाइम है ये। सॉरी। हाँ पोपट भाई प्लीज, बात जरा गंभीर है। उन लोगों ने माधवी भाभी को भी किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ भिड़े तू चिंता मत कर, मैं चोरों को ढूंढ के उनकी दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई ये पहले तू हिलना बंद कर और शांति से खड़ा रह जा, शांति रख। सॉरी भाई भिड़े तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू बैठ जाइए, शांति से बैठो वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। तुम ठीक हो ना? कब हुआ भाई ये सब? अभी थोड़ी देर पहले ही चोरी हुई मेहता साहब, सारे गहने लेके गए, माधवी को भी लेके गए वो लोग। चिंता मत करो भिड़े, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब हैं तुम्हारे साथ हैं। सब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से किसी ने भी किसी भी अनजान व्यक्ति को सोसाइटी में आते जाते देखा क्या? मैंने ब्लू कलर की कार देखी थी जो तेजी से फुर्र करके निकल गई। हो ना हो यही लोग माधवी भाभी को किडनैप करके ले गए होंगे। अंजलि ऐसी बातें मत करो, ये वक्त नकारात्मक बातें करने का नहीं है भाई। माधवी भाभी को कुछ नहीं होगा। भिड़े मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त तुम घर आए तुम्हारे घर का दरवाजा लॉक था या खुला था? दरवाजा तो लॉक था, मैंने बेल भी मारी तो दरवाजा नहीं खुला, इसलिए मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। भिड़े एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुम्हारे घर का दरवाजा लॉक था तो फिर चोरी कैसे हुई? मेहता साहब आज सुबह ही मेरे घर की एक चाबी खो गई थी। सुबह बहुत ढूंढा, घर में ढूंढा, सोसाइटी में ढूंढा, लेकिन वो चाबी मिली ही नहीं। होना हो मुझे लगता है कि वो चाबी नक्की चोरों के हाथ लग गई होगी। मैं जैसे ही बाहर गया उनको मौका मिला और ये हादसा हुआ। इसका मतलब नक्की किसी जान बेदू का ही काम है। भिड़े मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं भाई, मैंने पुलिस को ऑलरेडी फोन किया है, पांडे जी अभी आते ही होंगे। तू चिंता मत कर, पांडे जी चोर को पकड़ लेंगे और माधवी भाभी को भी ढूंढ लेंगे। हाँ। तू बैठ जा भाई, शांति से बैठ जा। आए नहीं अभी। अरे तुम सब लोग ऐसा नीचे क्यों खड़े हो? और आप तुम ऐसा चेयर पे क्यों बैठे हैं? अरे आइए यार, मेरे घर पे चोरी हो गई है। हाँ कैसे? कब ये हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। हाँ चोर गहने लेके गए, माधवी को भी लेके गए। भिड़े तू बैठ जा भाई, बैठ जा, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा पोपटलाल, क्या ठीक हो जाएगा? बोलना आसान है, तुम नहीं जानते मैं कितना टेंशन में हूँ। और तुम जान भी नहीं सकते भाई, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तुम्हारी बीवी नहीं है। पाई जमा करके गहने बनवाए थे। पिछले साल माधवी ने मेहनत की थी, 80 किलो पापड़ बेचे थे, तब जाके खुद के लिए कंगन ले पाई वो। उसके पिछले साल में 50 किलो का अचार एक्सपोर्ट किया था, तब जाके सोनू के लिए गोल्ड चेन ले पाए। पिछली गर्मियों की छुट्टी में एक्स्ट्रा ट्यूशन लेके मैंने पैसे बचाए और अपने लिए गोल्ड चेन ले पाया। कितनी मेहनत करके पैसे जोड़ के इतने गहने बनवाए थे, सब गए। चलो गहने तो गए, वो ठीक है, लेकिन माधवी को क्यों लेके गए?
अब बिड़ू की हो गया यार। बिड़ू मैं आ गया हूँ, तू फिक्र न कर, उस चोर को ढूंढ निकालेंगे और उन्होंने तो मैं चोरी 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 कैसे हुई यार? पता नहीं सोडी कैसे चोरी होगी, लेकिन मेरे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी जो कहीं खो गई है। मुझे लगता है कि वही चाबी चोरों के हाथ लग गई है और उसने चोरी की है। हाँ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये जान बेदू का ही काम है। ये जान बेदू कौन है? मैंने उधर एड्रेस दे, अभी चक के ले आऊंगा सारा तेरे गहरे वापस दूंगा। तो मैं सॉरी सॉरी सॉरी। जान भेदू किसी आदमी का नाम नहीं है। जान भेदू मतलब घर का भेदू। कोई ऐसा जानकार जो भिड़े के बारे में सब कुछ जानता हो, ये उसी का काम है, ऐसा चाचा जी बोल रहे हैं। हाँ। थैंक यू मेहता साहब। और बिड़ू तू डर मत, और ढूंढ निकालेंगे इस चोर को। और एक बार ये चोर मेरे हाथ पे लग जाए, इसका तो मैं टायर पंचर कर दूंगा, इसकी मैं गड्डी फेल कर दूंगा, इसको अपने 2.5 किलो के हाथ में मैं नुच्छा कर। और चलो चलो उस चोर को ढूंढने निकलते हैं, चलो। शांति रख भाई, थोड़ी शांति रख। अरे वो चोर कोई जेब से गिरा वो 5 रुपए का सिक्का थोड़ी है जो ऐसे ही ढूंढ लेंगे। अरे भाई अभी पुलिस आ रही है, वो अपना काम करेगी, तू शांत हो जा। हाँ। हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मुंबई पुलिस आ चुकी है। हाँ तो भिड़े। हाँ पांडे जी देखिए, मेरे घर पे चोरी हो गई और मेरी पत्नी माधुरी गायब है। वो तो तुम बता चुके हो मिस्टर भिड़े। सॉरी सर। मेरा सवाल तुमने ठीक से सुना नहीं। मैं पूछ रहा हूँ वारदात कब और कैसे हुई थी। सॉरी क्या हुआ, तकरीबन 50 मिनट पहले मैं डिलीवरी करके आया। डिलीवरी करने कहाँ गए थे? अंधेरी गया था। अंधेरी, ओके। किसके यहाँ? वो चेतना बेन करके है। चेतना बेन करके मतलब महाराष्ट्रियन है? नहीं, उनका सरनेम तो चितलिया है। चेतना बेन चितलिया, वो गुजराती है। तुमने अभी करके बोला इसलिए मुझे लगा। नहीं मैं उनके संदर्भ में बोला। चेतना बेन चितलिया करके एक लेडी है हमारी कस्टमर, ऐसे। ओह माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। इट्स ओके। ऑर्डर कब दिया था? वो उन्होंने फोन करके माधुरी को ऑर्डर दिया था। एक मिनट। ऑर्डर माधुरी को दिया और डिलीवरी करने तुम गए थे। हाँ। ये चेतना बेन चितलिया किस टाइप की लेडी है? चेतना बेन को छोड़िए ना, माधुरी गायब हुई है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कहीं इस क्राइम के पीछे उस चेतना बेन चितलिया का तो हाथ नहीं है? चेतना बेन? हाँ, क्योंकि उसका ऑर्डर देना और तुम्हारा डिलीवरी देने जाना और माधुरी का गहने के साथ घर में अकेले रहना, कहीं वो चेतना बेन। नहीं पांडे जी, आप गलत सोच रहे हैं। चेतना बेन बहुत भली लेडी है, हमारी पुरानी कस्टमर है, कई सालों से हमारे पास से पापड़ और अचार खरीद रही है। अरे भिड़े, 20-20 साल पुराने वफादार नौकर भी एक दिन घर साफ करके निकल जाते हैं। लेकिन वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लेडी है। ओके, इट्स योर प्रॉब्लम। खैर ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं? मैं, मेरी पत्नी माधुरी, मेरी बेटी सोनू और सखाराम। ओह, सखाराम तुम्हारा नौकर? नहीं, सखाराम मेरा स्कूटर हो रहा है। सखाराम स्कूटर? खैर, मतलब तुम्हारे घर में 3 लोग रहते हैं, तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी। हाँ। बेटी तुम्हारी कहाँ है? वो कॉलेज गई है। कॉलेज गई है। अच्छा बेटे, सॉरी टू आस्क पर्सनल क्वेश्चन। मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम घर से निकले डिलीवरी करने के लिए, तो तुम्हारी बीवी माधुरी का मूड कैसा था? माधुरी का मूड तो अच्छा ही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माधुरी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ और वो गुस्से में गहने लेकर गायब हो गए? पांडे जी, हमारे भिड़े का जो है किट वाला, वो करते रहता है कुछ ना कुछ पक्का किया होगा उसने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पांडे जी। नहीं मतलब माधुरी भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो कभी वाद विवाद में नहीं पड़ती। बराबर भी नहीं। अरे भाई ऐसा हुआ है, दलपत नाम का एक आदमी था, उसने कहा चोरी हुई है और चोरी के इल्जाम में हमने पूरी सोसाइटी को अंदर कर दिया। बाद में पता चला बीवी ही गहने लेकर गायब हो गई थी। अरे
भाई कमाल, गोकुल धाम में सुबह की शुरुआत चाहे जैसी हो, शाम होते ही कोई ना कोई हंगामा हो ही जाता है। अब देखिए ना, बेटे अगर चोरी हो गई, माधवी भाभी का पता नहीं है, पुलिस आई है 2-2 चोरी का केस सॉल्व करने के लिए। अब गलतफहमी के शिकार जेठालाल जब आएंगे तब चालू पांडे उनका क्या हाल करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त बड़ा टेंशन है, बड़े टेंशन में है, गोकुल धाम वाले टेंशन में, क्या चोर का पता चलेगा, माधवी भाभी कहाँ होंगी। अब ये टेंशन दूर नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ। दिवाली के बाद आपके घरों में अगर गहने पड़े हो तो उन्हें कृपया सुरक्षित रूप से लॉकर में रख दीजिए। इस वक्त ये सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या चोर पकड़ में आएगा, पुलिस क्या करने वाली है। भाई ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर सोच रहा हूँ इन दिनों कि हमारी कुंडली में पता नहीं कौन सा ग्रह है कि कोई ना कोई परेशानी आ खड़ी होती है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वालों की कुंडली में एक ही ग्रह है, हंसी का ग्रह। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.